हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज भी डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट फैक्ट की, और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। लेट्स द स्टार्ट। सो दैनिक करंट अफेयर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद विश्व एथलीट रैंकिंग 2021 में जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वे 1315 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि पहले स्थान पर 1396 स्कोर के साथ जर्मन के एथलीट्स जोहान्स बेटर हैं। नेक्स्ट है शकीब अल हसन और स्टेफानी टेलर को जुलाई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब अल हसन को पुरुष, जबकि वेस्टइंडीज के कप्तान स्टेफनी टेलर को महिला वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिट ने हाल ही में चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है। चंद्रमा पर 29 डिग्री उत्तर और 62 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच व्यापक चंद्र जलयोजन और OH तथा H2O को पता लगाया है। यानी इसरो का अध्यक्ष कौन सा है, तो के सिवान। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत सरकार ने लॉन्च किया फिट इंडिया फ्रीडम रन। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 13 अगस्त 2021 को फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट है तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया है। काबुल के बाद कंधार ही अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़ा शहर है, जबकि काबुल से कंधार की दूरी करीब 500 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है इंडिया बैंक ने पैरालंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। सार्वजनिक क्षेत्र में इंडियन बैंक ने 24 अगस्त से जापान के टोक्यो में शुरू होने वाले पैरालंपिक खेलों को के बैंकिंग भागीदारी में से एक के रूप में भारत के पैरालंपिक समिति यानी PCI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई। इंडियन बैंक का CEO कौन सा है, तो पद्माजा चंद्रू। और इंडियन बैंक का स्थापना कब हुआ, तो 1907 में हुआ था। नेक्स्ट है HCL टेक्नोलॉजी 3 ट्रिलियन मार्केट कैंप तक पहुंचने वाली चौथी IT फर्म बन गई है। HCL के टेक्नोलॉजी के CEO कौन से है, तो C विजय कुमार। HCL टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी, तो 11 अगस्त 1976 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नोएडा में है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए IDFC यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। IDFC का स्थापना कब हुआ, तो 2018 में। IDFC का MD या CEO कौन सा है, तो B वैद्यनाथन। और IDFC का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति यानी वेंकैया नायडू ने किया एक्सीलरेटिंग इंडिया 7th ईयर ऑफ मोदी गवर्नेंस नामक पुस्तक का विमोचन। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय SEACAT अभ्यास के में भाग लिया। भारतीय नौसेना ने अपने समुद्री युद्धाभ्यास को प्रदर्शन करने के लिए सिंगापुर में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिणी पूर्व एशिया के सहयोग और प्रशिक्षण यानी SEACAT सैन्य अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारत ने भेजा अब तक का सबसे बड़ा दल। आगामी टोक्यो पैरालंपिक में अब तक का सबसे बड़ा दल भारतीय दल भेजा गया, जिससे 52 पैरा खिलाड़ी 9 खेल विषयों में भाग लेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा 54 सदस्यीय भारतीय टुकड़ियों को 12 अगस्त 2021 को औपचारिक और आभासी विदाई दी गई। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो जापान में होना है। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने किया परमाणु दक्षता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण। पाकिस्तानी सेना ने परमाणु सक्षम सतह पर प्रहार करने वाली परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। गजनी मिसाइल का 290 किलोमीटर तक का लक्ष्य तक हमला कर सकती है, और यह परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियारों ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री कौन है, तो इमरान खान है। नेक्स्ट है भारत ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया IBSA पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन। भारत के वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम IBS यानी इंडियन, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया है। भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री G किशन रेड्डी ने बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्रियों की 6ठी SCO बैठक की संबोधित किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संघाई संगठन सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की 6ठी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। बैठक का आयोजन दुशांबे में तजाकिस्तान की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में
कम होकर 5.59% पर आ गई है। इस महीने के शुरुआती में आरबीआई ने 2021-22 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति को 5.7% पर, दूसरी तिमाही में 5.9% तथा तीसरी तिमाही में 5.3 और वित्तीय वर्षीय में चौथी तिमाही में 5.8 जोखिम व्यापक रूप से संतुलित किया। नेक्स्ट है विश्व कप विजेता U19 भारतीय कप्तान उन्मुक्त चंद ने संन्यास की घोषणा की है। भारत के अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम कप्तान रहे उन्मुक्त चंद्र ने शुक्रवार को खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने नवाद 111 रन बनाए थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? तो कौन सा शहर है? तो इंदौर। कौन सा शहर है? तो इंदौर, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। प्रमाण के बारे में इस बिंदु को 11 अगस्त 2021 को इंदौर सिटी के केंद्र सरकार ने यह सर्टिफिकेट मिला। यह सर्टिफिकेट नदियों और नालों को साफ सफाई बनाए रखने के लिए दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में भारत के शहरों और कस्बों की साफ सफाई स्वच्छता को वार्षिक सर्वेक्षण है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अल्जीरिया एक देश है। तो कैसा देश है अल्जीरिया? तो उत्तरी अफ्रीकी देश है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए होगा। इसके बारे में जानते हैं। तो अल्जीरिया एक उत्तरी अफ्रीकी देश है। भूमध्य सागरीय तटरेखा और एक सहारा रेगिस्तान इसका आंतरिक भाग है। नेक्स्ट है 2021 के स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अंडर अवार्ड रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने 45वें स्थान पर रहा है? तो कौन सा होगा? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अंडर रैंकिंग 2021 के अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2021 के दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में से एक है। 45वें स्थान रखा है। यह लगातार तीसरे वर्ष भारत ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में सामने आया है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान उपयोग ESO 033 उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए लिया गया था? कौन सा था? तो GSLV, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का वर्ष का दूसरा मिशन EOS 03 भूतकालीन उपग्रह प्रक्षेपण यान F10 यानी GSLV F10 द्वारा पृथ्वी अवलोकित उपग्रह एक बाधा सम्मान करना पड़ता है। नेक्स्ट है, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2021 में डैश को निरस्त करने की प्रस्तावना दे दी है। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी, यानी भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970। इसके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में संसद द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग विधेयक 2021 पारित किया गया। भारतीय चिकित्सा प्रणाली विधेयक 2021 के लिए राष्ट्रीय आयोग भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 को निरस्त करने और देश भर में चिकित्साओं को भारतीय प्रणाली उपलब्ध कराने में मदद करने की प्रस्तावना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर नारी शक्ति का संवाद का भाग लिया? तो किसमें? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। इसके बारे में जानते हैं। तो 12 अगस्त 2021 को पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर नारी के संवाद में भाग लिया। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के महिलाओं सदस्यों के साथ बातचीत की। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों परिवारों को चरणबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह के संगठित करना। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में देखा गया डुरंड कप एक टूर्नामेंट है। तो कौन सा टूर्नामेंट किस खेल से है? तो फुटबॉल से, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो डुरंड कप टूर्नामेंट जिसे डुरंड कप भी कहा जाता है, भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता। यह पहली बार 1888 में अन्नाडेल शिमला में आयोजित किया गया था। यह डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जाता है। यह एशिया का सबसे पुराना मौजूदा फुटबॉल टूर्नामेंट है। खबरों में क्यों आई है? यह डुरंड कप 130वां संस्करण 5 अगस्त से 21 अक्टूबर 2021 तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व एथलीट रैंकिंग में नंबर 2 रैंक पर रहा था? तो कौन सा है? तो नीरज चोपड़ा नंबर 2 पर रहे थे। नेक्स्ट है, इसके बारे में जानते हैं। तो भाला फेंक वाले भारतीय नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद विश्व एथलीट रैंकिंग दूसरे स्थान पर है। नीरज चोपड़ा 1315 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन से थे? तो जर्मन के एथलीट जोहान्स वेटर जो 1396 स्कोर
96 स्कोर वाले थे। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। नेक्स्ट है, विश्व अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो हर साल 13 अगस्त को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने की और लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इस दैनिक महत्वपूर्ण तथ्य, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते। नेक्स्ट है, रवि कुमार दहिया सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है, पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है, मीराबाई चानू सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है, बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है, हॉकी में पुरुष वर्ग के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट है, लवलीना बोरगोहेन ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। स्टैटिक जीके, आज भारत के विरासत के यूनेस्को स्थल घोषित वाले पढ़ेंगे। तो ये पहला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। नेक्स्ट है, मुगल सिटी फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में। आगरा का किला उत्तर प्रदेश। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। लाल किला दिल्ली में स्थित है। ये सब क्या है? तो भारत के विरासत है जो यूनेस्को स्थल में घोषित किया गया है। कुतुब मीनार दिल्ली में। महाबोधि मंदिर गया बिहार में। मानस वन जीवन अभ्यारण्य असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। और नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण आज नॉर्थ इंडिया का पढ़ेंगे, कल साउथ इंडिया। धीरे धीरे पूरा विश्व धरोहर पढ़ जाएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास